कार्तिक मास के उसमें करवा चौथ के व्रत के बारे में पूछा गया। बोलो कार्तिक मास महात्म्य की जय, करवा चतुर्थी व्रत की जय हो। तो कहते हैं पृथ्वीराजा ने पूछा कि जो विशेष विशेष व्रत पढ़ते हैं करवा चौथ और अहोई अष्टमी और दीपावली का, अब इसमें पूछते हैं कि ये बताने की कृपा करें कि करवा चतुर्थी का व्रत के बारे में पूछ रहा हूं, इस व्रत को क्या नाम है और क्या विधि है चतुर्थी के व्रत का और क्या महत्व है, इससे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। तो नारद जी कहते हैं कि सुनितम राजश्रादुलो चिंतार्थ प्रदायिनी कथाम यति पवित्रा च पापाग्नि पुण्यवर्धनी। तो नारद जी कहते हैं राजन, इच्छित फलों को देने वाली अत्यंत पवित्र है पाप नाशक व्रत जो है पुण्य वर्धनी कथा को सुनो। पापों से मुक्ति पाने के लिए कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यह व्रत किया जाता है। पाप नाश करने वाली विशुद्ध प्रसिद्ध है कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। प्रत्येक स्त्री को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। सभी स्त्रियां कर सकती हैं, कोई भी स्त्री अगर नहीं करती तो उसी के लिए अपने लिए ठीक नहीं है। तो विधि तथा नियम पूर्वक व्रत को करने वाली स्त्रियां सौभाग्य बना रहता है उसका। कोई भी स्त्री करती है तो उसका सौभाग्य है वो बना रहता है। तो राजन मन से वचनों से मेरे ध्यान से सुनो करवा चतुर्थी का व्रत। तृतीया तिथि से ही इस व्रत का नियम ले लेना चाहिए। कहते हैं तृतीया तिथि से ही शुरू कर लेना चाहिए। चतुर्थ्याम प्रातरुत्थाय स्नानम कुर्यात् यथा विधि नित्य नैमित्तिकं सर्वं कुर्यात् नरः। चतुर्थी तिथि को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में चौथे पहर में उठ करके यथाविधि स्नान करें और अपना आवश्यक कर्म को करना चाहिए। जो रोज के कर्म है घर में स्नान है आदि है उन कर्मों को करना चाहिए। फिर जो है गंध आदि से मंडल से गणेश आदि का पूजन करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। करवा चतुर्थी के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। तत्पश्चात फिर कहते हैं कि ब्राह्मणों को पश्चात संकल्प कुर्यात् गणेश पुनः प्रदोष में श्री गणेशम समर्पयेत्। तो फिर जो है प्रदोष काल में गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और शाम के समय में गणेश जी का पूजन करना चाहिए। चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। चंद्रमा का उदय का समय आज का जो है 8:12 पर है। तो चंद्रमा को जो अर्घ्य देना चाहते हो तो 8:12 बजे से मिनट से शुरू हो जाता है चंद्रमा अर्घ्य देने का। चंद्रमा के आने पर अर्घ्य अवश्य देना चाहिए और फिर ब्राह्मणों को भोजन करा करके स्वयं भी भोजन करना चाहिए। अर्घ्य आदि दे करके लोग थाली निकालते हैं और आदि जैसे भी हो पहले ब्राह्मण भोजन आदि निकाल करके फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। क्रोध आदि को त्याग करके रात्रि जागरण करना चाहिए। कहते हैं पूजा कृत्वा गणेशस्य ज्योतिष्यम गणेश्वरः इति मंत्रम त्रयोदशमी भवे निर्भव। मेरी पूजा करने से गणेश जी प्रसन्न हो, इस मंत्र का उच्चारण करके गणेश जी की परिक्रमा करें। राजन पृथ्वीराजा को नारद जी बता रहे हैं करवा चतुर्थी के व्रत के बारे में। पठेयो सर्व साहित्य सौभाग्यम आरोग्य प्राप्त है भ्रमणांतरम राजन मुष्टिक निरपोत्तम। हे राजन स्तुति पाठ करने के बाद आरोग्य और सौभाग्यता की प्राप्ति के लिए एक मुट्ठी अनाज गणेश जी के ऊपर चढ़ाएं, गणेश जी के वहां पर चढ़ाएं और फिर सौभाग्य हमारा सुहाग बना रहे,
हमारा सौभाग्य बना रहे, पुत्र वृद्धि के लिए गणेश जी की प्रदक्षिणा करें। प्रदक्षिणा क्रम में एक जो है परिक्रमा के बारे में आप लोगों को पता होगा कि एक माता की परिक्रमा एक की जाती है, गणेश की परिक्रमा 3 की जाती है, विष्णु भगवान की 4 परिक्रमाएं की जाती हैं, भगवान सूर्य की 7 परिक्रमाएं की जाती हैं। तो परिक्रमा की उसमें परिक्रमा भी करनी चाहिए, गणेश जी की 3 परिक्रमा। उसके बाद अपने वस्तुओं को, जो भी पूजा की वस्तुएं हैं, अपने कुल की किसी वृद्धा मतलब अपने बुजुर्गों को समर्पित करें बहुमूल्य। और जो नए नए विवाह हुए हैं उनके व्रत और दान की विशेषता के विषय में सुनो। उसको 10 अष्टका आदि दक्षिणा युक्त जो भी संकल्प हो उसको दान करें। स्त्रियों के लिए आवश्यक जो कार्य है उनके विषय में सुनो। जो स्त्रियों को क्या करना चाहिए चतुर्थी के व्रत में, कहते हैं स्त्रो निरतम योषतम तृतीयाम सिर स्नान, तृतीया तिथि को ही सिर से स्नान कर ले। स्त्रियों को चाहिए कि तृतीया को सिर से ही स्नान करें और रात्रि के समय में भोजन करने के बाद दातुन आदि ठीक करके साफ मुख करके फिर सो जाए सुखपूर्वक। और चतुर्थी के सूर्योदय के समय में विधि पूर्वक सूर्योदय से पहले स्नान आदि के लिए नदी तालाब जहां भी हो वहां जाएं और अपने सारे कार्यों को करें। सुंदर आभूषण, फिर नहा धो करके सुंदर आभूषण धारण करके, आभूषण तो सभी धारण करते हैं चौदवा चतुर्थी में है? बहुत दिनों से लगे हुए हैं, तैयार होने चतुर्थी के व्रत के लिए है। सुंदर आभूषण और वस्त्रों का धारण करके संध्या के समय में बड़ा उत्सव मनाना चाहिए। चतुर्थी के समय में, शाम के समय में आयोजन करें उत्सव का। नारद जी बता रहे चतुर्थ्याम निर्पश्रेष्ठम अवश्यमेवं प्रयत्नतः। राजन, चतुर्थी को प्रयत्न पूर्वक किया जाने वाला महोत्सव। अब महोत्सव कैसे मनाया जाता है उसके विषय में बताता हूं, सुनो। कहते हैं जो भी पात्र हो, पात्रे निधाय नष्ट कहा, पात्र के मध्य में कहते हैं 10 अष्टका जो है आदि घी का दीपक प्रज्वलित करें, कलश में जल भर करके पात्र के मध्य में रखें। सभी स्त्रियां उस पात्र को, जो थाली आदि है उसके मध्य में कलश को रख करके अपने अपने पात्र को उठाएं हाथ में और उठा करके उसका दूसरे का पात्र लें, अपने पात्र दूसरे को दें और तथा उसे 10 बार चूम करके 10 मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। जो पात्र जो है, जो थाली आदि आप दूसरे को देते समय का मंत्र बोलना चाहिए। तो मंत्र कहते हैं पात्रम ग्रहण सौभाग्ये चतुर्थ्याम कार्तिकस्य वे प्रत्युपकार आयुष्करम तदा सौभाग्य वर्धनम। ये जो पात्र मैं तेरे को दे रही हूं ये पति की आयु को बढ़ाने वाला है? और यह पति की आयु और सौभाग्य को बढ़ाने वाला है। तो पति की आयु कैसे बढ़ती है? और भी कारण होते हैं। मीठा वचन बोलो पति से, हैं? अब एक दिन पैर छू दिए, दूसरे दिन से फिर वैसा ही, तो ऐसा नहीं। पति की आयु को बढ़ाने के लिए बहुत साधन। पतिव्रता स्त्रियां पति को सौभाग्य जो है, स्त्री पतिव्रता नारियां पति की वही सेवा करती है जो भगवान की सेवा होती है। अब बात में झगड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बातों में है। अरे टीवी में प्रोग्राम आता है, अब रिमोट पति उसमें न्यूज देख रहा है और पत्नी का सीरियल आ रहा है उसी टाइम में। वो पति कह रहा है कि मेरे को समाचार देखने को कहे, मेरा सीरियल का टाइम है। तो वो कह रहा है कि तू तो दिन भर घर पर रहती है? देखते रहे। वो कहते हैं तुम तो दिन भर समाचार देखते रहते हो, सीरियल तो अभी आएगा। तो कलेश बढ़ गया और थोड़ी थोड़ी बातों में
आजकल अखबारों में बहुत समस्या आ रही है। अखबारों में आ रहा है कि पति पत्नी को साड़ी नहीं दिया रही करवा चौथ पर, तो पत्नी मार दिया पति को, है? ऐसे ऐसे समाचार भी सुनने को आ जाते हैं। तो इस प्रकार से तो कार्तिक मास के व्यक्ति को चाहिए कि पति के आयु की वृद्धि के लिए दोनों का, पति पत्नी का सम्मान करे, दोनों एक दूसरे का, है? पति पत्नी का करे, पति पत्नी। दो गाड़ी के पहिए हैं, गाड़ी का कौन सा पहिया कमजोर हो तब गाड़ी चलेगी, है? साइकिल मान लो, अगला पहिया पति है तो पिछला पत्नी है, तो एक पहिया खराब हो जाए तो गृहस्थी खराब हो जाए, है? तो गृहस्थी खराब नहीं होनी चाहिए। पढ़े लिखे वाले लोग कहते हैं कि हम भी कमा रहे हैं, पत्नी से कह दिया कि कुछ ये ले आओ, ये ठीक काम नहीं हो रहा है, तो उसने कहा ऊंची आवाज में बात नहीं करने का, है? तो हो गया, कहा कि मैं भी कमाती हूँ, तुम कमाते हो, तो कमाई कमाई के चक्कर में माहौल घर का खराब हो गया। ऐसी कमाई किस काम की जो अकड़ वाली हो। सब कमाई सब ठीक है, लेकिन एक दूसरे का सम्मान अवश्य होना चाहिए घर में, क्योंकि तभी घर चल सकता है, नहीं तो नरक बन जाएगा घर। स्वर्ग बनाना है तो एक दूसरे का सम्मान करना पड़ता है। पति की आयु व्रत लेने से ही नहीं होता है। पति को सुंदर प्रसन्न मन से भोजन कराओ, उनको कुछ चाहिए है तो उसकी प्रसन्नता से पूछो। स्त्रियों के लिए चाहिए कि वह सारे धर्म का फल वह पा जाती है अगर पति की सेवा ठीक से करती है, तो उसको भगवान के तीर्थों की यात्रा करने की जरूरत नहीं है। कपिल देव ने अपनी माता को स्त्रियों के बारे में सुनाया बहुत सारी चीजें, जिसको कपिल गीता कहते हैं, स्त्रियों को कैसे करना रहना चाहिए, है? तो पति के जो है अगर मना करे तीर्थों में जाने के लिए, व्रत लेने के लिए, तो मना अगर करें तो ठीक है? और एक दो बात सुना भी देता है तो उसका आशीर्वाद समझ करके उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। बड़ों का आशीर्वाद कोई डांटते हैं बुजुर्ग लोग अपने घर में, तो उसके भले के लिए डांटते हैं, तो इसलिए उसको सम्मान होना चाहिए। खाली व्रत लेने से पति की आयु नहीं बढ़ने वाली, उसको सुंदर प्रसन्न मन से रोज रोटी खिलाए, है? क्रोध में नहीं, क्रोध में देंगे तो ठीक नहीं। तो ये सब बातें पति की आयु बढ़ाने वाले हैं, केवल व्रत लेने से नहीं होते। और छलनी में देख रहे हैं बहुत सारे चांद को, तो इस प्रकार से कभी कभी अब चांद भी नहीं आता। तो इस प्रकार सौभाग्य बढ़ाने वाला, पति के सौभाग्य बढ़ाना करवा चतुर्थी का व्रत है। इसको व्रत को भी करना चाहिए, बहुत बढ़िया व्रत है। एक दूसरे को पात्र देना चाहिए, जो पात्र विचलन है जिसमें पति की आयु बढ़ाने के लिए ये पात्र है, हे सौभाग्यवती इसको ग्रहण करो। और ये जो इसमें दिया रखा है नेत्रों की ज्योति बढ़ाने वाला है, नेत्रवर्धक, इसको भी ग्रहण करो। और इस मंत्र को 9 बार उच्चारण करके, पात्र को 9 बार घुमा करके 10वीं बार चलाते समय मंत्र बोले कि हे देवी ये कलश ग्रहण करो, मुझ पर और तुझ पर गणेश जी प्रसन्न बने रहें, इसलिए इसको ग्रहण करो। तो इस प्रकार से कहते हैं 1 संख्या को तत्कार्यम पृथक पृथक। तो ये सब भ्रमण कराएं सभी स्त्रियां। शाम के समय में, आयोजन के समय में ये पात्र विचलन होता है, कहते हैं। जो प्रचुर दक्षिणा के साथ पात्र को ब्राह्मण को अथवा अपने घर की कुल वृद्धाओं को देना चाहिए। तदुपरांत ब्राह्मण के द्वारा सभी स्त्रियां कथा श्रवण करें। ब्राह्मणियां आती हैं कथा सुनाने के लिए, या ब्राह्मण आते हैं उसका श्रवण करें। और पुरुष भी प्रदोष काल में कथा सुने। स्त्रियां चंद्रोदय के समय में अर्घ्य दें। अर्घ्य दान देने के बाद भोजन करना चाहिए। 8:15 बजे का जो टाइम है अर्घ्य देने का आज, उसके बाद भोजन करें, है? तो राजन, जो विधि जो स्त्रियां प्रतिवर्ष व्रत करती हैं करवा चतुर्थी का, उसका सौभाग्य हमेशा के लिए बना रहता है, सुहाग बना रहता है। अब जो अहंकार करती हैं उनके लिए फिर उनका फल उनको मिलेगा, है? तो कहते हैं पृथ्वी राजा ने कहा
कि आपने चतुर्थी का व्रत बताया। चतुर्थी के व्रत तो 12 महीने में आते हैं, 24 व्रत आते हैं 12 महीने में। तो कार्तिक महीने का चतुर्थी का व्रत विशेष क्यों होता है और क्यों महत्वपूर्ण है? तो फिर नारद जी कहते हैं कार्तिक महीना ही ऐसा है जो विशेष है, 12 महीनों में सबसे विशेष महीना है, सबसे उत्तम महीना है। इसमें जो भी व्रत किए जाते हैं, जो भी दान किए जाते हैं, जो भी धर्म किए जाते हैं, जो भी कथा श्रवण किए जाते हैं, वो सब सारे धर्म कभी नष्ट नहीं होते मनुष्य के। वो चित्रगुप्त की डायरी में धर्म के रूप में लिखे जाते हैं कि इसने कथा सुनी, इसने ये गणेश जी का व्रत किया और वही अष्टमी का व्रत किया, सब उसकी उसमें लिख दिए जाते हैं। तो इनका फल कभी नष्ट नहीं होता। तो इस व्रत को पहले किसने किया था? करवा चतुर्थी का व्रत सबसे पहले, इसके बारे में सुनना चाहते हैं। तो नारद जी कहते हैं इस कथा को आप कथा सुनिए, आप चतुर्थी का व्रत की कथा, ये विधि है। इसके बाद कथा बता रहे नारद जी पृथ्वी राजा को। कहते हैं पुरा भद्रवती नाम पुरिया तस्यपति महीपति सुधर्मेति विख्यात राजो चकार हो। नारद जी कहते हैं प्राचीन समय में भद्रावती नाम की नगरी में सुधर्मा नाम का राजा राज्य करता था। भद्रावती नगरी है जिसमें सुधर्मा नाम का राजा राज्य करता है। उस सुधर्मा राजा के 4 पुत्र हैं जो प्रसिद्ध हैं। उस राजा को देवांगनाओं के समान एक पुत्री भी प्राप्त हुई थी। जो सुधर्मा राजा के 4 पुत्र हैं और एक कन्या है जिसका नाम वीरवती है। राजा ने अपनी पुत्री विवाह का, वीरवती का विवाह देवव्रत ब्राह्मण के साथ कर दिया, देवव्रत के साथ कर दिया। और वीरवती और देवव्रत जो वीरवती पुत्री है और देवव्रत दामाद दोनों पारस दंपति पति पत्नी जो है बड़े आनंद से रहते हैं। विवाह के बाद आनंद से ही रहना चाहिए और उसमें कहीं गड़बड़ ना आ जाए उसका ध्यान रखना चाहिए। रिश्तों में, रिश्तों की बनावट बढ़िया ढंग से हो, जो शुरुआत की जाती है वही सही रहता है। फिर जिंदगी का जो शुरुआत ही बिगड़ जाती है वो सब बिगड़ जाता है। तो दोनों पति पत्नी जो है बड़े आनंद से रहते हैं, वीरवती और देवव्रत। एक बार राजा घर में बैठे हुए थे, देवव्रत को अचानक एक सर्प आया, उसने डस लिया। पुत्री का जो पति है उसको डस लिया नाग ने आकर के, और वह देख करके वीरवती अत्यंत रोने लगी और उसके रुदन सुनकर जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर के सारे परिवार वाले इकट्ठा हो गए, भाई आदि पिता आदि सभी दुखी हुए और समीप पहुंच गए। माता पिता भाभियां आदि सब राजकुमारी के दुख से दुखित हुए। और इसी बीच में सब रो रहे थे तो पुलहर ऋषि का आगमन हुआ। ऋषि पुलस्य का आगमन हुआ जब सब रो रहे थे। तो ऋषियों का आगमन तो बड़ा कुछ न कुछ समाधान निकालने वाला होता है। संत आगमन जब होता है तो इसके मैंने कामनाएं होने वाली है कोई। तो सब रो रहे थे, उन्होंने हाथ जोड़ करके, राजा ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु मेरी पुत्री कैसे विधवा हुई, किस कर्म के प्रभाव से, और इसको दुख दूर होने का कोई उपाय बताइए। पुलस्त्य जी बोले राजन, तुम्हारी ये विवाहिता पित्री ने कभी भी कार्तिक मास के व्रत नहीं किए, चतुर्थी के व्रत। तो ये सुहाग बनाने वाला है, सुख देने वाला व्रत गणेश जी का व्रत नहीं किया था, उसी के प्रभाव से तुम्हारी कन्या विधवा हुई है। ये स्त्रियों के लिए व्रत आवश्यक है, इस विषय में सुनो। ये व्रत क्यों आवश्यक है? करवा चतुर्थी का व्रत, गणेश जी का व्रत, उसके बारे में सुनो। एक बार की बात है, सारे देवता इकट्ठा हुए, ऋषि ब्रह्मा विष्णु महेश, और सारे दैत्यों के नाश करने के लिए उपाय विचार करने लगे कि दैत्यों का विनाश कैसे होगा, कैसे हमको सुख मिलेगा। तो कौन से देवता की पूजा की जाए? ब्रह्मा जी ने कहा तुम लोग मेरे बात को मानो, गणेश जी का व्रत सारे दैत्यों का नाश करने वाला है। और
जब ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया कि गणेश जी का व्रत सारे विघ्नों का, सारे उसको नष्ट करने वाला है, तो सभी लोगों ने गणेश जी का व्रत रखा, गणेश कार्तिक मास की चतुर्थी का, और उसके प्रभाव से सभी ने दैत्यों को नष्ट कर दिया। तो सब देवता ब्रह्मा विष्णु आदि गणेश जी ने कहा, तो सब भगवान प्रसन्न हुए गणेश जी पर कि तुम्हारी कृपा से सारे दैत्यों को हमने नष्ट कर दिया, कोई वरदान मांगो, हम तुम पर प्रसन्न हैं। गणेश जी बोले अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो यही वरदान दो। क्या दो? कार्तिकस्य कृष्ण पक्षे या चतुर्थी देव सप्तमो सामे प्रियतमा तस्याम नारी वर्तमाचरेत। गणेश जी कहते हैं कि हे देवताओं, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो आप मेरे को ये व्रत दें, ये वरदान दें कि कार्तिक मास में चतुर्थी को जो भी स्त्री व्रत करे उसका पति का आयु बढ़े, उसका सुहाग बना रहे, और यही वरदान मेरे को चाहिए। चतुर्थी तिथि में व्रत जो भी करें स्त्रियां, उनका पति की चिरंजीव हो जाए और वह कभी भी दीर्घायु हो। यह सुनकर के देवताओं ने कहा, देवता बोले जो जो स्त्रियां कार्तिक मास का व्रत रखेंगी चतुर्थी का, उनका पति चिरंजीवी होगा। जो स्त्री व्रत नहीं करेगी उसके लिए उसका फल उसको मिलेगा। देवताओं को वरदान देने वाला यह व्रत, देवताओं ने वरदान दिया चतुर्थी तिथि को गणेश जी को कि तुम्हारा व्रत जो भी रखेंगी, चतुर्थी तिथि गणेश जी का होता है, तो वह स्त्रियों का सुहाग बना रहेगा। सभी देवताओं ने इसको वरदान दे दिया चतुर्थी तिथि को। तो यह व्रत सभी स्त्रियों को करना चाहिए। तुम्हारी पुत्री ने यह व्रत नहीं किया, पुलस्त्य जी ने कहा कि वीरवती ने यह व्रत नहीं किया, इसलिए उसे ऐसा फल मिला। राजा ने कहा कि आप क्या करना चाहिए? जिसको करने से मेरी पुत्री को सुख प्राप्त हो, अभी तो इसका विवाह हुआ था। तो पुलस्त्य जी कहते हैं अधुनापि यदा राजन कार्तिके कृष्ण पक्ष के चतुर्थ्याम पर्यम कुर्यात् विगतम महोत्सव। पुलस्त्य जी कहते हैं राजन, यदि आपकी पुत्री अब भी कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष का चतुर्थी का व्रत रखे तो गणेश जी की कृपा से इसका पति जीवित हो सकता है। तो कहते हैं कि पति को जो मरा हुआ शरीर है उसको कहीं वर्ष तक सुरक्षित रखा जा सकता है। 38 साल पहले जो है ग्लेशियर में, जहां पर बर्फ में एक सिपाही दब करके मर गया, स्वर्ग में है, 38 साल के बाद मिला सुरक्षित, 1-2 महीने पहले है, जिसमें अखबारों में आया था। तो सुरक्षित शरीर रखा जा सकता है। आसुर कोई महाराज थे, उनका भी शरीर सुरक्षित रखा गया। तो कहने लगे कि यह शरीर सुरक्षित रखा जाए और कार्तिक मास का व्रत करे तुम्हारी पुत्री, तो इसका पति जीवित हो जाएगा। उस समय ये ऋषि मुनि लोग जिंदे को मार देते और मारने वाले को जिंदा कर सकते हैं। तो ये प्रभाव उनका था तपस्या का, कहा कि व्रत करे और जीवित हो जाएगा निश्चित ही। पुलस्त्य जी ने कहा गणेश जी की कृपा से कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी का व्रत करने से तुम्हारा जो है पुत्री का पति जीवित हो जाएगा। पुलस्त्य जी ऐसा कह करके चले गए। राजा की पुत्री वीरवती ने अपने पति के शरीर को बर्फ आदि में रख करके सुरक्षित रखवा दिया। इसके बाद जब कार्तिक मास आया, अगला महीना, अगला साल, तब उसने विधि पूर्वक यह व्रत किया और शाम के समय में पात्र विचलन किया गया, महोत्सव मनाया गया और अंत में कथा सुनी और ब्राह्मणों को दान दिया और रात्रि के समय में चंद्रमा को अर्घ्य दिया विधि से और पुनः ब्राह्मणों को दान दिया। तो उसके प्रभाव से करवा चतुर्थी के व्रत से प्रभाव से उसका पति जीवित हो गया। ये प्रभाव उस समय का है, उस समय के ऋषियों का है? आज ऐसा कोई रहा नहीं जो मरे हुए को जीवित करते हैं। तो सबका, तो इसलिए पति के आयु के लिए इसका वर्धन प्रचलित हो गया तब से, क्योंकि वीरवती का पति जीवित हो गया कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी का व्रत करने से, और तब से यह माना गया कि यह पति के आयु को बढ़ाने वाला व्रत है और सभी लोग इस व्रत को करने लगे तब से लेकर के।
तो इसलिए सभी को गणेश जी का ये व्रत रखना चाहिए। करवा चतुर्थी का पुराणों में वर्णित कथा को अवश्य सुनना चाहिए। अगर कथा नहीं सुनते हैं तो उसका व्रत का फल आधा ही होता है। कार्तिक मास में कथा सुनने का वैसे ही महत्व है। कथाएं तो और महीने भी होती हैं, लेकिन कार्तिक मास में सब इकट्ठे हो जाते हैं। और महीने हम जोर लगाते रहते हैं, कोई आ जाए, कोई आता ही नहीं कथा सुनने है, कोई बैठ जाए। लेकिन कार्तिक मास का ऐसा महत्व है, कथा सुनने का विशेष महीना। इसका सुनने का फल है, वो भी ब्राह्मण के मुख से कथा सुनने से 10 गुना फल होता है। लोग कहते हैं कि टीवी में देख लेते हैं, वो सुनने से। अब सुनाने को तो हम भी सुना रहे यूट्यूब में है, यूट्यूब में सुनते हैं तो आप लोग दक्षिणा भी चढ़ानी पड़ेगी उसके लिए, तब मिलेगा फल है। तो जो नहीं आ सकता उनके लिए, जो आ सकता है उसके लिए कथा स्थल ही सबसे बढ़िया है। अपने घर के पास नजदीक में मंदिर है, भगवान की कथा सुनाने वाला भी पंडित है, फिर हम यूट्यूब में क्यों सुने? कथा यहाँ पर आके सुने तो वह बढ़िया है। और जो घर में है उनको सुनाए, औरों को भी शेयर करें उस कथा को, औरों को भी सुनाएं आगे को। कथा सुनने का फल, उसका धर्म आपको मिलेगा, औरों को सुनाओगे तो है। जो कथा आती है यूट्यूब में उसको आगे भी भेजते रहिए। जो नहीं जा सकते मंदिर, आदमी दूर हैं जिनके मंदिर, वो कथा सुन सकते हैं। जिनके लिए घर के पड़ोस में मंदिर है, वो घर मंदिर में आना चाहिए। तो कथा सुनने का फल है, ब्राह्मणों के मुख से 10 गुना ज्यादा फल मिलता है, अपने आप सुनने से 10 गुना फल कम मिलता है। इसलिए ब्राह्मणों को बताया गया कि तुम कथा पढ़ोगे, सुनाओगे। 10 ब्राह्मणों के ऊपर एक ब्राह्मण नियुक्त कर दिया गया। किसमें आता है? वैशाख महात्म्य में। हर गांव में कथा होनी चाहिए, पंडित जी बताए गए हैं। और कथा में इतना हो गया कि सारे कथा सुनने वाले स्वर्ग लोग जाने लगे हैं, और नरक सोने बन गए। तो कथा सुनने का, ब्राह्मण के मुख से कथा सुनने का 10 गुना ज्यादा फल होता है। जो भी कथा सुनते हैं उनको 1000 गोदान का फल मिलता है। कथा रूपी गंगा है, एक गंगा स्नान करने के लिए हमको हरिद्वार जाना पड़ेगा, एक गंगा हमारी यहीं पर बह रही है, कथा रूपी गंगा। उस कथा रूपी गंगा में रोज स्नान करें, और कथा सुनने वालों को 1000 गोदान करने का फल मिलता है। इसलिए सभी लोग कथा श्रवण करें। कार्तिक मास की कथा में करवा चतुर्थी का फल क्या होता है उसको आपको बता दिया गया है। उसका समय भी पूरा हो रहा है, इसके बाद आगे कथा सुनाएंगे। बोलो कार्तिक मास महात्म्य की जय। कथा विसर्जन सुनो वीर लखन करो कल्याण सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण गोविंद हरे चलो ठीक है। दवाई करिए शुरू तो दवाई करिए शुरू। कल पिसवाई है और शुरू कर दूँ। कल पिसवाई है वो, कल पिसवाई है और शुरू कर दूँ।
जब उसकी इच्छा होगी प्रभु दे देंगे। उसको मिक्सी में पीस रही हो, हैं? मिक्सी में पीस लेना भाई। हाँ मिक्स पीस ली कल पीस इतनी ली। चुटकी डाल के मंगाई मैंने भी मंगाई थी मुझे तो मंगाए भूल गई मंदिर में याद कर लेना मंदिर में पड़ी हो देख लो वो तो उन्होंने अपने आप मंगवाई है। नहीं, वो तो दी थी मैंने। और ये तेरे लिए कह दी मेरे पास। दर्द वर्द की तो
श्री राधे श्याम।
हमारे